Once again, I am Muhammad Ayub, primary teacher from Kendriya Vidyalaya Araria. In this video, we are going to continue the 26th chapter of class 4th, Environmental Studies. The chapter is Defense Officer Wahida, and we are from here. Question. So, what happened to your degree of MBBS? यहाँ प्रश्न पूछा गया है, तो बताइए आपके MBBS डिग्री जो आपने किया, आपने जो डॉक्टर की पढ़ाई की, शिक्षा प्राप्त की, उसका उस डिग्री का क्या हुआ? वाहिदा रिप्लाइड, वाहिदा ने जवाब दिया, आई एम ए डॉक्टर बट इन इंडियन नेवी। वाहिदा ने क्या जवाब दिया? हाँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, लेकिन इंडियन नेवी में। अ नेवल डॉक्टर डज नॉट जस्ट गिव मेडिसिन टू पेशेंट। और यहाँ क्या बताती हैं कि जो इन नेवी में जो डॉक्टर है वो सिर्फ पेशेंट्स को दवाई देने के लिए नहीं होता है, बल्कि उनका काम और भी ज़्यादा होता है। शी इज़ इनफैक्ट अ मेडिकल ऑफिसर। वो क्या बताती है? वो एक्चुअली में दरअसल वो एक मेडिकल ऑफिसर है। The ship goes to sea for 3-4 months at a time. वाहिदा क्या बता रही हैं यहाँ पर कि जो शिप है, यानी जो जहाज़ है, नेवी का जो जहाज़ है, वो समुद्र में जाता है कितने दिनों के लिए? 3-4 महीनों के लिए एक बार में। There it is my responsibility to make sure that everybody on the ship stays fit and healthy. आगे वाहिदा बताती है, जब क्योंकि 3-4 महीनों के लिए शिप जो है वो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जाती है, तो उस समय मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये इंश्योर करूं, ये मैं सुनिश्चित करूं कि शिप पर रहने वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं या जितने भी वर्कर्स हैं वो फिट रहें और हेल्दी रहें। आई कैरी आउट मेडिकल चेकअप्स ऑफ ऑल द ऑफिसर्स एंड सेलर्स। यहाँ वाहिदा क्या बताता है कि मैं सभी का, जितने भी ऑफिसर्स हैं और नाविक हैं उस शिप पर, उन सभी का मैं मेडिकल चेकअप करती हूँ। आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट नो गार्बेज कलेक्ट्स एंड देयर आर नो रैट्स ऑन द शिप। मुझे यह सुनिश्चित करना होता है कि शिप के ऊपर कहीं पर गार्बेज यानी कूड़ा कचरा इकट्ठा ना हो और ना ही कोई चूहा उसके अंदर घुस जाए, जिससे कि आगे बताएंगे कि ऐसा इसलिए होता है ताकि गार्बेज की वजह से कोई बीमार ना हो जाए। रैट्स एंड गार्बेज कैन स्प्रेड डिजीजेज। क्यों गार्बेज और रैट्स क्यों नहीं होने चाहिए? मैंने पहले भी बताया, क्योंकि ये जो है बीमारियां फैला सकते हैं। गंदगी से बीमारी फैलती है और बीमारियों का वाहक कौन होता है? आपको पता है, चूहा बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए ये चीज़ें उनको देखना होता है कि ये चीज़ें शिप के ऊपर ना हो। आई मस्ट कीप एवरीबडी रेडी फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी ऑन द शिप। मुझे शिप पर रहने वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं या नाविक हैं, उन सबको तैयार करना होता है, यानी उनको ट्रेनिंग देनी होती है किस चीज़ के लिए? कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो उनको कैसे रिएक्ट करना है या कैसे कैरी करना है। इन केस देयर इज एन एक्सीडेंट ऑन द शिप सच एज फायर, एवरीबडी मस्ट बी डील विथ इट। किस तरह की इमरजेंसी या आपदा की बात की गई है कि वो रेडी रखती हैं? जैसे कि अगर मान के चलिए उनके अंदर फायर का एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए कहीं अंदर चैम्बर के अंदर, तो उनको कैसे उससे डील करना है, इस बात की भी वो ड्रिलिंग कराती रहती हैं, उनको प्रैक्टिस कराती रहती हैं। क्वेश्चन, इज देयर अ हॉस्पिटल ऑन शिप? क्वेश्चन वंस अगेन, इज देयर अ हॉस्पिटल ऑन द शिप? यहाँ क्वेश्चन किया गया उनसे कि क्या हॉस्पिटल होता है शिप के ऊपर, नेवल शिप के ऊपर कोई हॉस्पिटल बना होता है क्या? वाहिदा रिप्लाइड, वाहिदा जवाब देती है,
फर्स्ट एड इज गिवन ऑन एवरी नेवल शिप। प्राथमिक उपचार जो है वो हर नेवल शिप के ऊपर दिया जाता है। ईच शिप हैज़ वन डॉक्टर एंड 2 or 3 असिस्टेंट्स। यहाँ वो क्या बताती है कि हर एक शिप पर एक डॉक्टर होता है और 2 या 3 उसके सहायक होते हैं। नेसेसरी मेडिसिन्स एंड सम इक्विपमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ वो बताती है कि कुछ ज़रूरी दवाइयाँ, बहुत ज़रूरी दवाइयाँ और कुछ उपकरण, इक्विपमेंट क्या होता है, उपकरण वहाँ अवेलेबल होता है शिप के ऊपर। ऑल दीज थिंग्स आर केप्ट इन अ स्मॉल रूम। ये सारी चीज़ें जो है, दवाइयाँ और इक्विपमेंट, वो एक छोटे से रूम में रखी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि किसी को भी चोट लग सकता है, इमरजेंसी आ सकती है, किसी का तबीयत बिगड़ सकता है, तो उसके प्राणों की रक्षा के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए ये चीज़ें हर नेवल शिप पर रखी जाती हैं। क्वेश्चन, यू आर द फर्स्ट लेडी, वंस अगेन क्वेश्चन, यू आर द फर्स्ट वुमन टू लीड अ पासिंग आउट परेड। क्या आप वो पहली महिला हैं जिन्होंने पासिंग आउट परेड जो होता है, जैसा कि पहले बताया गया है कि 26 जनवरी के दिन लाल किले के सामने से परेड निकाली जाती है, उसमें तीनों सेनाओं की झांकियाँ निकलती हैं, उनके सिपाही होते हैं और परेड करते हुए, पासिंग करते हुए जाते हैं। तो उनमें पूछा गया कि आप पहली महिला हैं। यू मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस। ये क्वेश्चन का हिस्सा है, इसमें पूछा गया है कि आपको तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। वाहिदा रिप्लाइड, वाहिदा ने जवाब दिया, माई सीनियर्स गेव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी आफ्टर सीइंग माई परफॉर्मेंस फॉर 3 years। यहाँ वाहिदा जी क्या बताती हैं कि मेरे सीनियर्स, मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया, यानी चांस दिया, मौका दिया इस काम के लिए, लीड करने के लिए परेड को। कब? उन्होंने मेरे 3 साल का जो कार्यकाल देखा, मेरा जो मेहनत देखा है, उसके बाद ही मुझे उन्होंने ये अवसर प्रदान किया। आई फेल्ट हैप्पी दैट दे हैड चूजन मी एंड शोड फेथ ऑन मी, फेथ इन मी। मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने मेरे पर भरोसा दिखाया और मुझे ये मौका दिया। सो आई प्रैक्टिस्ड वेरी सिंसियरली। तो इसीलिए मैंने प्रैक्टिस किया बहुत सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ। क्वेश्चन, टेल अस समथिंग अबाउट दैट परेड। यहाँ उनसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कि आप उस परेड के बारे में हम सबको कुछ बताइए। वाहिदा सेज, वाहिदा ने बताया, इन अ परेड 4 platoons मार्च बिहाइंड द लीडर। यहाँ वो क्या बताती हैं, जो परेड होता है, परेड में जो टुकड़ी यानी जो दस्ता होता है, उसका जो मार्च होता है 26 जनवरी के दिन, उसको क्या बता रही है कि उनके लीडर के पीछे उनको ये करना होता है। 36 कमांड हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द इंटायर परेड। वाहिदा क्या बताते हैं, क्योंकि आपको जो है प्लाटून यानी दस्ते का अगुवाई करना है, तो आपको 36 ऐसे कमांड देने होते हैं पूरे परेड के दौरान। दीज मोस्ट बी गिवन इन अ वेरी लाउड वॉइस। ये सारे के सारे जो कमांड्स हैं वो बुलंद आवाज में देने होते हैं। सो दैट इट इज हार्ड टिल द रेयर। इसलिए ये बहुत मुश्किल होता है और अंत तक इसको बहुत कठिनाई से करना होता है। द वॉइस शुड ऑल्सो रीच द एक्सपेक्टेटर्स सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्राउंड।
और आवाज़ आपकी इतनी तेज़ होनी चाहिए, वो बताती हैं कि वो आपके पीछे जो आपके पूरी की पूरी प्लेटून चल रही है वहाँ तक पहुँचे। साथ के साथ ही आपकी आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि जो आसपास जो बगल में देखने वाले दर्शक हैं या जहाँ मंच बना होता है वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। क्वेश्चन, डिडंट यू फील नर्वस लीडिंग फॉर प्लेटून्स? क्या आपको घबराहट नहीं हुई इस प्लेटून को आप जब लीड कर रही थी? जो दस्ता था, आपका टुकड़ी था जिसे आपको लीड करना था, उसको लीड करते हुए क्या आपको घबराहट बिल्कुल नहीं हुई? वाहिदा रिप्लाइड, वाहिदा ने जवाब दिया है यहाँ पर, आई वॉज नॉट नर्वस, नहीं मैं बिल्कुल नहीं घबराई। बट वन हैज़ टू शाउट 36 कमांड्स, पर आप ये सोचिए कि एक आदमी को 36 कमांड देने हैं, वो भी तेज आवाज में। इफ यू फॉरगेट इवन वन, द एंटायर परेड कैन गेट स्पॉइल्ड। आप ये सोचिए कि आपको इतनी तेज आवाज में 36 कमांड देना है। आगे बताती हैं कि अगर आपने इनमें से एक भी कमांड अगर आप भूल गए तो आप मान लीजिए कि पूरा का पूरा जो परेड था आपका प्लेटून का, वो बेकार हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, खराब। आई प्रैक्टिस्ड एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर अ मंथ। यहाँ वाहिदा बताती है कि मैंने 1 महीने तक सुबह शाम मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, इसका अभ्यास किया। बट आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन परेड्स सिंस स्कूल। लेकिन मैं तो शुरुआत से ही यानी स्कूल के समय से ही पार्टिसिपेट करती आ रही हूँ, किसमें? परेड्स में। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम? वाहिदा जी से पूछा गया आखिरी प्रश्न कि आपके नाम में जो प्रिज्म लगा हुआ है, इस प्रिज्म का क्या अर्थ है? वाहिदा रिप्लाइड, वाहिदा जी ने जवाब दिया, माई फादर गेव दिस नेम टू मी, मेरे पिताजी ने मुझे ये नाम दिया है। अ प्रिज्म इज अ किंग ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स 7 कलर्स। प्यारे बच्चों, आप जब आगे जाके फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको प्रिज्म के बारे में पता चलेगा। एक प्रकार का कांच होता है ये, जिसके अंदर से अगर प्रकाश गुजारा जाए, प्रकाश की किरण गुजारी जाए तो उसमें से 7 रंग के कलर्स उसमें से दिखाई देंगे। तो यहाँ पर वाहिदा जी क्या बता रही कि ये नाम जो है उसके पिताजी ने उन्हें दिया है, क्योंकि प्रिज्म जो है वो कांच जो होता है उसका राजा है, और इसमें से क्या होता है 7 कलर्स निकलते हैं। माई फादर वॉन्टेड टू मी, आई एम रिपीटिंग दिस लाइन अगेन, माई फादर वॉन्टेड मी टू बी लाइक अ प्रिज्म। यहाँ वो बताती कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं प्रिज्म की तरह बनूं, एंड दैट इज वाई ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बाय दिस नेम फ्रॉम माई चाइल्डहुड इटसेल्फ। और इसीलिए मेरे पिताजी ने मेरे बचपन से ही मुझे प्रिज्म बुलाना शुरू कर दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आप इस कन्वर्सेशन को, इस इंटरव्यू को आप खुद से पढ़िए, और यदि आपके घर में 2 फैमिली मेम्बर्स आपके साथ अगर सपोर्ट करते हैं तो उनके साथ आप इस क्वेश्चनर को आप डिस्कस कर सकते हैं और एक छोटा सा इंटरव्यू आप कंडक्ट कर सकते हैं इसी टॉपिक को लेकर के, या आपके घर में किसी भी टॉपिक को लेकर के आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।